ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। हेलो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो हाँ, 1 साल बाद वीडियो आ रही है और जो लोग अभी तक रुके हुए थे कि कब जस्ट RLX अपना वीडियो डालेंगे, तो हाँ भाई लोग, अब वीडियोस आ चुकी है। और मत पूछना कि वीडियोस क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में बता दिया है, और अगर वो मैंने स्टार्ट कर दिया तो वीडियो नहीं, अब तुम्हें कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो हाँ चलो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले। और आपसे डेली वीडियोस आने वाली है, तो खुश हो जाओ ज़रा जिन लोगों ने नारुतो कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो कर ली थी 1 महीने में ही, 1 साल नहीं लगा था मुझे। तो चलो शुरू करते हैं, एक लंबा सा रीटेक ले लेते हैं पहले, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 2 नए अकात्सुकी मेंबर हिडान और काकाजुको ढूंढते हुए टीम आसुमा उनके पीछे गई हुई है। और इधर हिडन लीफ में काकाशी और यामाटो नारुतो को और ज्यादा ताकतवर करने के लिए उसको एक नया जुत्सु जो रासेंगन का ही नया पावरफुल फॉर्म होने वाला है, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिसमें आखिर में नारुतो बहुत ज्यादा छाकरा यूज करने के कारण बेहोश हो जाता है और 9 टेल फॉक्स उस पर हावी हो जाता है। लेकिन यामाटो सेंसे अपने उच्च स्टाइल जुत्सु से उसे रोक लेते हैं। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिकमारू के दिए हुए मैसेज के कारण टीम के बाकी सारे मेंबर्स लैंड ऑफ फायर के इनलीगल कलेक्शन हाउस तक पहुंचते हैं और उस पे घेराबंदी कर लेते हैं और वहां पे काम करने वाले सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। लैंड ऑफ फायर के सभी कलेक्शन हाउस पे छापा मारने के बाद हम देखते हैं कि एक कलेक्शन हाउस अभी भी रुका हुआ है, लेकिन वो बाहर से दिखने में एक पब्लिक टॉयलेट है, इसीलिए किसी को भी उस पर शक नहीं होता। हम देखते हैं कि बाहर हिडान काकाजू का इंतजार कर रहा होता है और तभी हिडान के पीछे कोई आ खड़ा होता है, जिसमें हिडान बोलता है, तो आखिरकार तुम्हारा काम खत्म ही हो गया जानी, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हिडान की किस्मत खराब होती है कि वहाँ पर काकाजू नहीं बल्कि आसुमा सेंसे खड़े होते हैं। आसुमा सेंसे तुरंत हिडान पर कुछ शूरिकन्स से हमला करते हैं, लेकिन हिडान अपने हथियार से उन सभी शूरिकन्स को रोक देता है। वो अपने हथियार से आसुमा सेंसे पर हमला कर नहीं जा रहा था कि तभी वहाँ पर हमारे जीनियस ऑफ द लीव आकर शैडो पोजीशन जुत्सु से हिडान को वहीं पर रोक लेते हैं। शैडो पोजीशन जुत्सु के कारण हिडान वहाँ से हिल नहीं पाता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाकी टीम मेंबर को टेचु और इजुमा 2 बड़े-बड़े कुनाइयों को हिडान के पेट के अंदर घुसा देते हैं और सभी को लगता है कि हिडान का खेल खत्म। हिडान बोलता है, अरे अरे हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, अभी चाकू निकाल भी लो। हिडान को अब तक जिंदा देखकर सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। उनमें से एक बंदा बोलता है, ये तो अभी तक बात कर पा रहा है, अब ये कैसे जिंदा है? हिडान बोलता है, अरे संभाल के और मत घुसाओ, दर्द हो रहा है जानी। वो बंदा बोलता है, क्या तुम इमॉर्टल हो? जिसमें हिडान बोलता है, अरे तुम तो समझदार लगते हो। हिडान बोलता है, चलो अभी अच्छे बच्चों की तरह दोनों मुझे अंदर से चाकुआ निकाल दो, क्योंकि तुम्हार बाप है हम। हिडान बोलता है, अभी ये बताओ कि तुम लोग आखिर हो कौन? तभी हिडान की आंखें आसुमा सेंसे के स्कार्फ पर जाती है और वो बोलता है, अरे रे ये निशान क्या है? इसका मतलब तुम भी एक गार्डियन निंजा हो और मुझे फिर से उस बदबूदार कलेक्शन हाउस के अंदर जाना होगा। जो सुनकर आसुमा सेंसे बोलते हैं, अरे नहीं जिरुको, तुमने जिरुको के साथ क्या किया? जिसमें हिडान बोलता है, क्या क्या? तुम्हें क्या लगता है कोई हमसे टकरा कर वहाँ जिंदा वापस आ सकता है? मार दिया उसे। जिसमें आसुमा सेंसे बोलते हैं, मार दिया? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शिकमारू सोचता है, तो ये है अकात्सुकी, क्या मुसीबत है? आसुमा सेंसे बोलते हैं, तुम अकात्सुकी 2-2 की टीम में काम करते हो ना, तो दूसरा वाला कहाँ है? जिसमें हिडान मुस्कुराकर बोलता है, क्या दूसरा वाला? वो तो तुम्हारे ऊपर है। और हम देखते हैं कि तभी शिकमारू के पीछे काकाजू आकर एक जोरदार घुसा मारता है, लेकिन शिकमारू उसके घुसे से बच जाता है। हम देखते हैं कि शिकमारू वहाँ से हटने के कारण शैडो पोजीशन जुत्सु का असर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि चारों के चारों टीम आसुमा के मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। काकाजू आसुमा को देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम आसुमा सर तो भी हो, एक गार्डियन निंजा, और तुम्हारे सर पर 35 मिलियन का इनाम है। शायद आज मेरी किस्मत ज्यादा ही रंग दिखा रही है। तभी हिडान बोलता है, जानी तुम दूर रहना समझ के मेरे प्रार्थना करने का वक्त है। मेरी जाशीर को, मैं इन सभी लोगों का अपनी जाशीर को भेज चढ़ा दूंगा, फिर इनको बिक कर तुम जो करना है करो, पैसे रख लेना। इसमें काकाजू बोलता है, तुम्हारी मर्जी। शिकमारू तभी बोलता है, अच्छा तो इसका नाम है काकाजू और उसका हिडान। काकाजू बोलता है, बेवकूफ़ी मत करना हिडान, नहीं तो मारे जाओगे। जिसमें हिडान मुस्कुरा कर बोलता है, मारे जाऊंगा? आखिर वो क्या चीज़ है? इसके बाद हिडान अपने शरीर से टपकते हुए खून से एक जमीन पर निशान बना लेता है। शिकमारू बोलता है, आखिर इस निशान का मतलब क्या है? तभी आसुमा सेंसे बोलते हैं, हे सब लोग ध्यान से सुनो, इस आदमी से मैं लड़ूंगा। शिकमारू सबसे तुम पहले अपने शैडो पोजीशन से इस आदमी को पकड़ लो, बस कुछ ही सेकंड्स की बात है और मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसमें शिकमारू बोलता है, सेंसे ये काम खतरनाक है और ऐसे आप लड़ते भी नहीं। इसमें ये वाला बंदा कहता है, मैं शिकमारू से सहमत हूँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा कैप्टन। जिसमें आसुमा सेंसे चिल्लाकर बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे ये क्या, ऐसे तो आसुमा सेंसे कभी बिहेव नहीं करते। आसुमा सेंसे बोलते हैं, शिकमारू तुम मेरी बात को समझो, मैंने जो कहा है वो करने दो और मेरी बात को मानो। कोटेसो, इजुमो, तुम दोनों शिकमारू की मदद करोगे और उस दूसरे वाले अकात्सुकी पर नजर रखोगे। हमें अभी तक पता ही नहीं कि उसकी ताकत क्या है। जिसमें ये वाला बंदा कहता है, सही कहा आपने कैप्टन। आसुमा सेंसे बोलते हैं, और हाँ ये लड़ाई अपने लिए मत लड़ो, बल्कि लैंड ऑफ फायर और हिडन लीफ के लिए लड़ो। शिकमारू इन बातों को सुनकर अपने पुराने दिनों की बातों को याद करने लगता है। वो इन दिनों को याद करता है जब शिकमारू नया गेनिन बना था।
तब ये आसुमा सेंसे उसे पहली बार एक शोगी नाम के गेम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आसुमा सेंसे उससे बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े आलसी हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी बनाते हो। ये देखो, इस खेल का नाम है द शोगी। तुम इस खेल की मदद से अपने दुश्मन के लिए कई सारी मुश्किलें पैदा कर सकते हो। ये लो, इस किताब के अंदर इस खेल के बारे में सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। इसे पढ़कर अच्छे से सीख लो, उसके बाद हम खेलेंगे। शिकमारू बोलता है, हाँ वैसे तो ये सरदर्द है, लेकिन फिर भी पढ़ ही लेता हूँ। शिकमारू बोलता है, पढ़ लिया, काफी आसान है। आसुमा सेंसे जो देखकर बोलते हैं, क्या तुमने इतने कम समय के अंदर किताब पूरी पढ़ ली? वाह लाजवाब, वैसे भी तुम शिकागो नारा के बेटे हो। आसुमा सेंसे बोलते हैं, तो चलो खेल शुरू करते हैं शिकमारू। दोनों इस खेल को खेलने लगते हैं और पहली बार में ही शिकमारू आसुमा सेंसे को बुरी तरह से हरा देता है। जो देखकर आसुमा सेंसे बोलते हैं, नामुमकिन, तुमने मुझे हरा दिया। जिसमें शिकमारू बोलता है, आप मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं सेंसे, इतना आसान खेल। जिसमें आसुमा सेंसे बोलते हैं, पर एक बात बताओ, तुमने राजा को बचाने के लिए चंद्र योद्धा का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि वही इस खेल का सबसे माहिर हथियार है। जिसमें शिकमारू बोलता है, उस किताब में साफ साफ लिखा था कि राजा को अगर बचाना है तो किसी एक माहिर पीस को तो मरना ही पड़ेगा। पर आप ऐसे पूछ क्यों रहे हो? क्या आपको मेरी ये चाल अच्छी नहीं लगी? जिसमें आसुमा सेंसे बोलते हैं, राजा को बचाने और दुश्मन को हराने के लिए एक खास प्यादा की कुर्बानी आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे यह तरीका पसंद नहीं आया। शिकमारू बोलता है, सेंसे ये तो बस एक खेल है, चंद्र योद्धा दुश्मनों के लिए घातक होता है, पर बाद में वो भी कुर्बान हो ही जाता है। ये सब सोचने के बाद शिकमारू प्रेजेंट में आसुमा सेंसे को बोलता है, आसुमा सेंसे माफ कीजिएगा, लेकिन ये सब गलत है। क्या आप खुद को मून वॉरियर समझते हैं? आसुमा सेंसे बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे आज मरने का कोई शौक नहीं, और भला जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कौन मार सकता है। तभी हिडान अपने पेट पे लगे हथियार को निकाल कर कहता है, मेरे ऊपर वाले जाशीर के तुम सभी कुर्बानी बनोगे। आसुमा सेंसे बोलते हैं, तैयार हो जाओ दोस्तों, मैं अभी हमला करने वाला हूँ। फिर आसुमा सेंसे अपने हथियार पर छाकरा जमा करके हिडान पर हमला करते हैं। इसके बाद आसुमा सेंसे और हिडान के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी के बीच शिकमारू भी अपने शैडो शिंजुत्सु से हिडान को पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। आसुमा सेंसे बड़ी मुश्किल से अपने आप को हिडान के उस हथियार से बचाते रहते हैं, लेकिन गलती से उनको थोड़ी सी चोट लग जाती है और लगता है जैसे हिडान को इसी का इंतजार था। वो तुरंत अपने हथियार पे लगे आसुमा सेंसे के खून को छाट लेता है, लेकिन तभी आसुमा सेंसे अपने हाथ से शाइन बनाकर बर्निंग एशिस्तु का इस्तेमाल करते हैं और उसके चारों तरफ धुआं फैला देते हैं। और हम देखते हैं कि हिडान तभी अपने उस घेरे के अंदर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि आसुमा सेंसे अपने मुंह से धुआं छोड़ने के बाद अपने दांत को जोर से रगड़ने लगते हैं। आसुमा सेंसे के बस इतना करते ही हिडान जो धुएं से घिरा हुआ था, वही धुएं के अंदर ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, तो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इतने में ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर किया, तो कैसा लगा वीडियो बता देना और प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना इतने दिनों बाद कैसा लगा। और प्लीज सपोर्ट करो भाई लोग, चैनल डेड हो चुका है, प्लीज सपोर्ट करो। नई सीरीज भी लाएंगे हम और नारुतो शिपुडेन को खत्म करने के बाद। और हाँ, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो मार लेना। और कल भी वीडियो आने वाली है, तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता